सो हेलो दोस्तों, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जिसका हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट, दैट इज इनिशिएशन। क्या बोलेंगे हम इसको? इनिशिएशन। ठीक है। तो इनिशिएशन में जो हमने समझना है वो ये कि हाउ, कैसे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है प्रमोटर साइड पे। ओके, तो कैसे रिकॉग्निशन हो रही है और कैसे आगे फर्दर फंक्शन हो रहा है। तो एक रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज, एक लेक्चर है जो कि हमने बनाया है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रमोटर फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, तो उनके लिए प्रमोटर भी डिफरेंट है। तो आप लोग प्लीज चेक करिए, उसमें जो हम ये जो प्रोसेस पढ़ेंगे, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो क्या है? आरएनए पॉलीमरेज 2 मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज 2 पढ़ेंगे हम, मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये ट्रांसक्राइब करेगा किसको? एमआरएनए को। ठीक है जी। अब आरएनए पॉलीमरेज अराउंड 12 सब यूनिट क्या है? ये प्रोटीन है। ठीक है, जिसमें अगर एक चीज और यहाँ पे बोलेंगे कि अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट पढ़ा है, तो उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज, जो कि सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, वो कुछ होमोलोगस है, कुछ मतलब पार्ट है, कुछ सब यूनिट्स है, जैसे 12 सब यूनिट, कुछ सब यूनिट्स है जो कि होमोलोगस टू दैट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज की सब यूनिट्स का, जो कि बैक्टीरिया केस में। जैसे हम बोलें कि जैसे बैक्टीरिया के पास बीटा और बीटा डैश सब यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज का, जो कि होमोलोगस है किसके साथ? ये मान लीजिए ये बैक्टीरियल है ना, ये हमने बोला यूकैरियोटिक। इसको प्रोकैरियोटिक लिखें ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना, तो हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और हम लिख दिए यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में जो बीटा एंड बीटा डैश है, इट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ आर, मतलब नॉट इक्विवेलेंट, वी कैन से इट इज होमोलोगस टू दैट ऑफ आरपीबी, दैट इज 1 एंड आरपीबी 2। ओके, सिमिलरली फिर आती है इसके बाद ओमेगा, जो ओमेगा सब यूनिट दैट इज होमोलोगस टू दैट ऑफ आरपीबी 11। उसके बाद आते हैं हमारे पास अल्फा, दैट इज होमोलोगस टू दैट ऑफ आरपीबी 3 एंड आरपीबी 11। ओके सॉरी, यहाँ पे क्या है? ये है 6, जो ओमेगा है दैट इज होमोलोगस टू दैट ऑफ आरपीबी 6। ओके, तो ये हमने थोड़ा सा होमोलोगस पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक केस में था ना, प्रोकैरियोटिक केस में उसमें क्या था कि जो प्रमोटर रिकॉग्निशन थी, है ना, जो प्रमोटर रिकॉग्निशन थी, है ना, वो कौन कर रहा था? सिग्मा फैक्टर। कौन कर रहा था? सिग्मा फैक्टर। यहां पे जो प्रमोटर रिकॉग्निशन करेगा, देखो प्रमोटर रिकॉग्निशन का मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर साइड पे लेके जाना। ठीक है, वहां पे कर रहा था सिग्मा फैक्टर, यहां पे करेंगे जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जीटीएफ, जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ओके, तो अब इनको पढ़ लेते हैं हम थोड़ा डिटेल में कि कैसे हेल्प करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ओके, अच्छा, इसमें जो ये है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, क्योंकि हम आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में पढ़ रहे हैं ना, अगर जैसे हमने पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, मतलब ये पॉलीमरेज 2 को डिनोट कर रहा है। अगर मैं करूँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ 1 लिख दूँ तो ये आरएनए पॉलीमरेज 1 को डिनोट करेगा। अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे 1, 2, 3 कर दूँ तो मतलब ये फैक्टर जो होगा किसके लिए होगा? थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज 3 के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 के बारे में ना, 2D मतलब आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में। अब देखिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये है क्या? एक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है। क्या है? मल्टी सब यूनिट प्रोटीन। देखिए मल्टी सब यूनिट प्रोटीन का मतलब हो गया कि एक जो डी है इसकी बहुत सारी सब यूनिट्स हैं, है ना, कि इसकी क्या है? बहुत सारी सब यूनिट्स हैं, है ना। मैंने इसे बहुत सारे गोले लगा दिए तो मतलब इसकी क्या है? बहुत सारी सब यूनिट्स हैं, बहुत सारी सब यूनिट, बहुत सारी सब यूनिट। अब इसमें जो कुछ सब यूनिट्स हैं उनका क्या रोल है? रिकॉग्निशन। जैसे मैंने बोल दिया टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, है ना, कुछ प्रोटीन्स हैं दैट इज इन्वॉल्व इन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। अब कुछ जो है दैट इज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड, है ना, एसोसिएटेड, दैट इज वी कॉल इट एसोसिएटेड
proteins or factors, we'll say factors, sometimes we call TAFS, शॉर्ट में बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, इसकी जो बीटा सब यूनिट्स है ना, बीटा सब यूनिट्स, ये हेल्प करती है रिकॉग्निशन में। बीटा सब यूनिट्स मतलब कि प्रोटीन की बीटा सब यूनिट्स जो होंगी वो हेल्प करेंगी। अब इस बीटा सब यूनिट्स में क्या है कि देखिए कोई भी प्रोटीन की बात करें ना, तो प्रोटीन किसका बना होगा, अमाइनो एसिड्स का। अब मैं अगर अमाइनो एसिड बोलूं कि ABCDEF है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये एलानिन हो सकता है, ये सेरिन हो सकता है, ये प्रोलिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, ग्वानिन तो सॉरी वो न्यूक्लियोटाइड हो गया है ना, प्रोलिन हो गया, टायरोसिन हो गया, थ्रेनिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया। तो ये क्या है, ये प्रोटीन्स, ये अमाइनो एसिड है और इनका अलग अलग नेचर है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ नेगेटिवली चार्ज है, कुछ साइक्लिक है। तो ये क्या करते हैं, प्रॉपर क्या करते हैं, कन्फर्मेशन देते हैं ना, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देंगे। अब जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या कुछ अमाइनो एसिड है ना, मैं बोलूँ कुछ अमाइनो एसिड जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखिए कोई भी प्रोटीन किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो किससे करेगा, थ्रू द अमाइनो एसिड, है ना। तो अब आर्जिनिन 192 पोजीशन में, आर्जिनिन 199 पोजीशन में, आर्जिनिन जो होगा 290 पोजीशन पे। सिमिलरली जो इसका लाइसिन है दैट इज इन वी कॉल्ड इट 321 पोजीशन में, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ना, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, है ना, दे आर बेसिक प्रोटीन और वी कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड क्या करेंगे, ये डीएनए है ना, सपोज ये आपके पास डीएनए है, तो जो डीएनए की जो बैकबोन है ना, बैकबोन किसकी बनी होती है डीएनए, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ओके। तो ये जो बैकबोन है डीएनए की, इसके इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि फॉस्फेट में जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ना, जिसकी वजह से हम बोल देते हैं कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। अब ये जो ये पॉजिटिवली चार्ज है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो करेंगे इंटरेक्ट करेंगे, मतलब इसकी ये वाली जो अमाइनो एसिड किसके इंटरेक्ट कर रहे हैं, बैकबोन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं, बैकबोन के साथ। फिर आता है नेक्स्ट आएंगे जो सीक्वेंस अमाइनो एसिड का, दैट इज फिनाइल। जो फिनाइल एलानिन पोजीशन में है 214 एंड फिनाइल एलानिन जिसकी पोजीशन है 301। तो ये जो फिनाइल एलानिन है ना, ठीक है, ये करेंगे, एक मैंने बोला ये किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बैकबोन से, और ये क्या करेंगे, ये जो है जैसे मैं बोलूँ कि ये हमारे पास शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर शुगर ऐसे रुको, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, है ना। यहाँ पे मान लो एडनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन है, ठीक है। एटी रिच रीजन होता है तो हम यहाँ एडनिन ही लिखते हैं, तो एडनिन डबल बॉन्ड थाइमिन। तो ये जो है ना, ये वाले ये क्या करेंगे, इंटरकैलेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरकैलेट करेंगे, मतलब बिटवीन द बेसिस। अगर मान लो उसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये करेंगे इंटरकैलेट करेंगे। तो एक पोर्शन है अमाइनो एसिड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं बिटवीन द बेसिस, है ना, एक कर रहे हैं बैकबोन के साथ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक तो न्यूट्रलाइज हो गई बैकबोन जो है, जो फॉस्फेट है ना, जो ओ नेगेटिव है वो बेसिक के साथ, और जो ये वाले फिनाइलिन, अब फिनाइलिन क्या एक साइक्लिक है ना, साइक्लिक है, दे आर साइक्लिक अमाइनो एसिड, सो दैट विल इंसर्ट इटसेल्फ बिटवीन दीज यू कैन से बेसिस, जैसे है ना, बेसिस के बीच में, जैसे डीएनए है, डीएनए के बीच में जो बेस है वहाँ पे इंसर्ट कर जाएगा। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, कंफर्मेशन चेंज होगी, और क्या होगा, कुछ स्ट्रेन आएगा जिस वजह से डीएनए ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अब देखिए जो हमने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है, इसको हमने बोला था कि फर्स्ट फैक्टर इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, है ना, जिसको हमने दो में डिवाइड किया, वन इज ट्रांसक्रिप्शन नॉट दैट इज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स, फिर हमने बोला टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर, इसको हम TAF ले रहे थे ना, मैं रिपीट कर देता हूँ, दैट इज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स,
ठीक है। फिर हमने बोला, फिर जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट इज योर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, है ना। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A है ये हेल्प करेगा रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B एट द प्रमोटर साइट। अभी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B है, 2B, ठीक है, ये करेगा, ये दो पोर्शन के साथ रिकॉग्नाइज करेगा, वन विद द मेजर ग्रूव, मेजर ग्रूव में जो कि आएगा, जो कि अपस्ट्रीम है ना, दैट इज अपस्ट्रीम ऑफ दिस टाटास बॉक्स। अपस्ट्रीम बोलेंगे जो कि इनिशिएशन है ना, इनिशिएशन जहाँ से स्टार्ट होनी है उसके अपस्ट्रीम है ना, यहाँ पे हम स्ट्रीम बोल देते हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल BRE, ठीक है। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा प्रमोटर फॉर द RNA पॉलीमरेज 2, ओके, जो हमने लेक्चर किया है वो आपको लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको देखिएगा। उसके बाद और जो सेकंड है वो करेगा, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B है वो दो तरह इंटरेक्ट करेगा, मेजर ग्रुप में इंटरेक्ट करेगा BRE के साथ, ठीक है, अपस्ट्रीम, और माइनर ग्रुप में इंटरेक्ट करेगा, ये किसके साथ करेगा, जहाँ पे इनिशिएशन स्टार्ट होनी है वहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, आप बोल सकते टाटा बॉक्स में इंटरेक्ट करेगा जहाँ पे इनिशिएशन होनी है, ठीक है, INN सीक्वेंस बोल देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, ये फैक्टर क्या करेगा, इट विल ब्रिंग RNA पॉलीमरेज 2, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये RNA पॉलीमरेज 2 को लेके आएगा, ठीक है, RNA पॉलीमरेज 2 को लेके जाएगा F फैक्टर एट द साइट ऑफ प्रमोटर साइट, जहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, RNA पॉलीमरेज अब बाइंड कर गया। अब जो RNA पॉलीमरेज 2 है क्या है, एक इसकी पूंछ है, इसको बोलते हैं C टर्मिनल डोमेन। क्या बोलते हैं इसको, C टर्मिनल डोमेन। इस C टर्मिनल डोमेन में एक पर्टिकुलर 7 अमाइनो एसिड रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 अमाइनो एसिड रिपीट मतलब अगर मैं बोलूँ, अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ कि हाँ कि ये जो रेड है ये रिपीट शो कर रहा है, तो ये क्या डिफरेंट साइड में रिपीटेड है, कि यहाँ पर भी एक सीक्वेंस है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर, तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो पोजीशन नंबर 2 है, क्या मैंने बोला 2, उसमें है सीरीन, 5 में क्या है सीरीन, 7 पोजीशन में क्या है सीरीन SER, ठीक है। बाकी पोजीशन में जहाँ पे सीरीन दिखे उसका जो है आगे एक प्रोलिन लगा दो, यहाँ पे सीरीन है आगे लगा दो प्रोलिन। अब जो बाकी बचा यहाँ पे लगाओ थ्रियोनिन और यहाँ पे लगाओ टायरोसिन, ठीक है जी। अभी जो पोजीशन है 2nd 5th और 7th, वहाँ पे है सीरीन। इस पोजीशन को याद रखो, क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है दैट इज है तो H है, लेकिन इसको रिक्रूट हेल्प करेगा E, ठीक है, तो E विल हेल्प इन रिक्रूटमेंट ऑफ H। तो H जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H, देखो इसके बाद आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E आएगा, जो कि स्टेबलाइज करेगा और हेल्प करेगा रिक्रूटमेंट ऑफ H को, ठीक है। अब देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है, ठीक है, इसकी दो तरह की एक्टिविटी है, एक है इसकी काइनेज, एक है इसकी हेलिकेज। हेलिकेज मतलब कि जो दो स्ट्रैंड है उनके बीच में जो सपोज एडनिन है, थाइमिन है ना, एडनिन है, थाइमिन है, तो इनके बीच में क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, क्या होगी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको कौन तोड़ेगा, हेलिकेज ही तोड़ेगी, मतलब H जो है उसकी हेलिकेज प्रॉपर्टी ब्रेक करेगी, कहाँ पे प्रमोटर साइड पे, ठीक है जी। एक बार ओपन हो गया ना फिर तो प्रोसेस चलता ही रहना है, बस ओपन कराना है हमें, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको ओपनिंग में भी दो प्रोसेस होती है, तो ये H काम करेगा, दूसरा एक और काम करेगा, ठीक है। अब देखिए जो काइनेज है, ठीक है, काइनेज की क्या प्रॉपर्टी थी, फॉस्फोराइलेशन की। अभी फॉस्फेट कहाँ करेगा, ये फॉस्फेट करेगा यहाँ पे, जहाँ पे ये सीरीन है, सीरीन को करेगा ये फॉस्फेट, कहाँ पे 2 5 और 7 पोजीशन पे। और ये जो 7 रिपीट अमाइनो एसिड है ना, ये क्या कंजर्व्ड सीक्वेंस है, क्या है ये कंजर्व्ड सीक्वेंस का मतलब ये हो गया, कंजर्व्ड अमाइनो एसिड का सीक्वेंस हो गया कि ये जैसे हमने ईक्वरेटिंग बेस है, मान लो कि जो यीस्ट लगा लीजिए, ये यीस्ट के RNA पॉलीमरेज में ही प्रेजेंट है, पॉलीमरेज 2 में भी होगा, ह्यूमन के RNA पॉलीमरेज में भी प्रेजेंट होगा ये,
ठीक है, ह्यूमन आरएनए पॉलीमरेज 2 में भी है ये, ठीक है। फ़र्क क्या है कि जो यीस्ट है इसमें अराउंड ये 27 रिपीट है, मतलब इस 7 सीक्वेंस को 27 बार रिपीट कर दो, 27। ह्यूमंस में ये 52 टाइम रिपीट है, ठीक है। अब ये जो जब यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो गई ना, यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो गई तो क्या हो जाएगा, ये एंजाइम जो आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा एक्टिव, है ना, जैसे किसी की पूंछ में आग लगा दी, ठीक है जी। तो ये जब एक्टिवेट हो गया तो ये करेगा मूव फॉरवर्ड करेगा, क्या करेगा, ये फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अब जो ये प्रॉपर्टी है कि डीएनए को हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में जो है उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हेलिकेज चाहिए। तो उसके लिए क्या है, इसके पास जो है ना, इसके पास एटीपीएज एक्टिविटी भी है। आप ये हेलिकेज और एटीपी एक्टिविटीज़ को आप एक कंपेयर भी कर सकते हैं कि एटीपी को क्या करेगा, ये हाइड्रोलाइज करेगा, मतलब एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा ताकि क्या मिले, एनर्जी मिले। और वो एनर्जी कहाँ पे यूज़ होगी, टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दिस डीएनए एंड टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि आपका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा। दूसरी चीज़, जब ये पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है, जो फैक्टर्स हैं, है ना, जो फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये रिमूव हो जाएंगे प्रमोटर से। जस्ट एक फैक्टर, जैसे हमने बोला कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ है, ये क्या होगा, रिमेन एसोसिएटेड विद दैट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 थ्रू आउट द इलोंगेशन प्रोसेस। ओके जी, तो आई विश कि आपको समझ आया होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट अगर समझ आया। अगर आपके कोई डाउट हैं तो प्लीज़ आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।